वह खिलाड़ी जिसे कहा गया एशिया का ब्रैडमैन, वह खिलाड़ी जिसने चश्मा लगाकर ठोक दिया 108 शतक, विश्व क्रिकेट का वह खिलाड़ी जिसे सबसे पहले कहा गया था रन मशीन, क्रिकेट का वह खिलाड़ी जिसका जन्म तो भारत में हुआ लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसे रन मशीन कहा गया। इस खिलाड़ी का सही मायने में जलवा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में देखने को मिला। इस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 100 शतक अपने नाम दर्ज किए। दुनिया में यह कारनामा सिर्फ 23 खिलाड़ी कर सके हैं, जिसमें एक नाम इस खिलाड़ी का भी है। इस खिलाड़ी ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार लगातार 3 शतक अपने नाम दर्ज किए थे। ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इन्हें आईसीसी रेफरी और आईसीसी का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस खिलाड़ी ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता। 22 साल की उम्र रही होगी जब पहली बार नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला। इस खिलाड़ी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बल्लेबाजी की दुनिया में जब कभी भी आप इस खिलाड़ी का नाम लेंगे, लोग ठहर कर इस खिलाड़ी की बात आपसे करेंगे या फिर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इस खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सचिन और गावस्कर से भी ज़्यादा रन बनाए हैं। खासकर इंग्लैंड में कोई होने वाले काउंटी क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है। वह बल्लेबाज अपनी धुन का मालिक था। जब मैदान पर है तो फिर आप उस खिलाड़ी को रन बनाने से रोक नहीं सकते। इसीलिए इस खिलाड़ी को रन मशीन की संज्ञा दी गई थी। इस खिलाड़ी का जन्म भले ही भारत में हुआ था, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपना सारा जीवन पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए गुजारा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास के बारे में। जहीर अब्बास का जन्म अविभाजित भारत में 24 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। उनके जन्म के महज 20 दिन के बाद ही देश का बंटवारा हो गया और जहीर का पूरा परिवार पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान में पढ़ाई के साथ साथ अब्बास क्रिकेट पे भी ध्यान दिया करते थे। अब्बास को साल 1965-66 के सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका मिला। तब वे स्पेन में एक मुकाबला खेल रहे थे। इसके बाद साल 1971-72 में वे लिस्ट ए मुकाबले में उनका पदार्पण करने का मौका मिला। जहीर अब्बास ने साल 1969 में अपना टेस्ट पदार्पण किया। उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 274 रन की पारी खेली थी, जो अब भी किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया छठा सर्वोच्च स्कोर है। अब्बास की इस पारी से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को समझने वाले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अब्बास में क्रिकेट की वह कला नहीं है जो कि एक खिलाड़ी में होनी चाहिए थी। जैसे कि अब्बास में एक तकनीक का साउंड नहीं आता था, उन्हें कलात्मक बल्लेबाजी नहीं आती थी। कुछ ऐसी गेंद है जिसे खेलने में अब्बास को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से अब्बास ने अपना दोहरा शतक पूरा किया, उसके बाद इस खिलाड़ी ने ना तो कभी किसी की आलोचना की परवाह की और ना ही किसी की बात सुना, बल्कि वे अपनी धुन में लगे रहे। जिस दौरान उन्होंने अपना दोहरा शतक जमाया था, उस दौरान अब्बास को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह खिलाड़ी अभी आउट होने वाला है। ये मैदान पर लगातार 9 घंटे 10 मिनट तक बल्लेबाजी करते रहे, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। अब्बास के इस प्रदर्शन के बाद काउंटी क्रिकेट में अपनी टीम में शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजी की मानो लाइन सी लग गई। हालांकि उन्होंने खुद को ग्लॉस्टरशायर को चुना। इसके अलावा उन्होंने कभी कोई दूसरा काउंटी टीम नहीं चुना। ग्लॉस्टर के लिए खेलते हुए इन्होंने साल दर साल खूब रन बनाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हर सीजन में 1000 से अधिक रन बनाए हैं। साल 1976 में तो उन्होंने 2544 रन बना दिए और वह साल 1981 में 2305 रन बनाए। जहीर लगभग 13 साल तक इस टीम के साथ जुड़कर रहे। उन्होंने 206 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 49.79 की औसत से 16,000 से भी ज़्यादा रन बनाए। इस टीम के लिए उन्होंने 49 शतक और 76 50 बनाए हैं। अब्बास उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 4 बार शतक और दोहरा शतक बनाया और औसतन 8 पारियों में नाबाद रहे हैं। जहीर अब्बास ने साल 1974 में वनडे मुकाबले में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने डेब्यू इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में किया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 62 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें 47.63 के रन औसत से 2572 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक शामिल है। इसके अलावा टेस्ट में जहीर के नाम 3 विकेट और वनडे में जहीर के नाम 7 विकेट दर्ज हैं। जहीर अब्बास ने साल 1981 से 84 में राष्ट्रीय टीम का कप्तान बनाया गया। जहीर अक्सर इन
स्विंग गेंद पर आउट हो जाया करते थे। तेज गेंदबाज उन्हें इसी गेंद पर आउट करने को पूरी कोशिश किया करते थे। हालांकि जहीर अब्बास का शॉर्ट स्विंग गेंद खेलने में भी बहुत मजा आता था। आपको उनकी बल्लेबाजी का पता इस बात से चल जाएगा कि जब कपिल देव से इनकी बल्लेबाजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे आउट स्विंग बहुत अच्छा खेलते हैं और आप उन्हें आउट स्विंग करते हुए आउट नहीं कर सकते। जहीर का सबसे मजेदार शॉट पुल शॉट, इसलिए जहीर ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर शानदार बल्लेबाजी किया करते थे। जहीर ने साल 1982-83 के दौरान भारत के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी किया था। लाहौर टेस्ट के दौरान भारत के खिलाफ दोहरा शतक बनाया था जिसमें उन्होंने 215 रन बनाए थे। इसके बाद जहीर ने दूसरे वनडे मुकाबले में 118 रन की पारी खेली। इसके बाद दूसरे टेस्ट में 186 रन बनाए। वहीं तीसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने 82 गेंदों में 105 रन की पारी खेली थी। तीसरे टेस्ट में उन्होंने 176 गेंदों में 168 रन की पारी खेली। चौथे वनडे मुकाबले में उन्होंने 99 गेंद पर 113 रन बना दिए थे। अब्बास को भारत और पाकिस्तान की धरती सबसे ज़्यादा रास आई। अब्बास पाकिस्तान की ओर से टेस्ट क्रिकेट में 4000 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। जब साल 1985 में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी तब वो जावेद मियांदाद पाकिस्तान की ओर से 5000 रन या फिर उससे ज़्यादा रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज बने थे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने एक टेस्ट और 3 एक दिवसीय मैचों में मैच रेफरी के रूप में काम किया। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रीय टीम के मैनेजर के रूप में भी काम किया है। जहीर को एशियन ब्रैडमैन के रूप में जाना जाता है। साल 2018 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें सितारे इम्तियाज से सम्मानित किया गया। उससे पहले साल 2015 में उन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। अब्बास का एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में दोहरा शतक जमाया है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने ही दोनों पारियों में भी वे नाबाद रहे हैं। जहीर अब्बास के अगर हम पारिवारिक जीवन की बात कर लें तो उनकी 2 शादी हुई। पहली शादी पाकिस्तान में ही नसरीन से हुई। उनकी 3 बेटियां हैं। इनका नाम रुदावा, रोशना और हीबा था। हालांकि जब जहीर रीता लुथिया से शादी करने लगे उससे पहले उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। रीता लुथरा भारत की रहने वाली है। कहा जाता है कि रीता के पिता और जहीर के पिता दोनों दोस्त थे। ऐसे में दोनों की शादी हुई। आपको बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात साल 1980 में हुई थी जब जहीर इंग्लैंड ग्लस्टरशायर के लिए क्रिकेट खेलते थे। इधर रीता इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान रीता और जहीर की मुलाकात हुई जो सालों बाद पति और पत्नी के रूप में बदल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों परिवार बंटवारे के बाद इधर से उधर हो गए। आपको बता दें कि जहीर अब्बास का परिवार पहले सियालकोट पंजाब में रहता था, बाद में पाकिस्तान चले गए। इधर रीता का परिवार पहले पाकिस्तान के फैसलाबाद में रहता था लेकिन बंटवारे के बाद वो भारत शिफ्ट हो गए। रीता की एक बेटी है जिसका नाम सोनल है। आपको बता दें कि रीता ने शादी के बाद अपना धर्म बदला था। जहीर अब्बास के क्रिकेट करियर को अगर हम देख लें तो इन्हें 78 टेस्ट मुकाबले खेलने का मौका मिला जिसमें इन्होंने 5062 रन बनाए जिसमें 12 शतक और 20 अर्धशतक शामिल है। वहीं वनडे मुकाबले की बात करें तो 62 मुकाबलों में इन्होंने 7 शतक और 13 अर्धशतक अपने नाम दर्ज किया। वहीं अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर लें तो 459 मुकाबले खेलने का मौका मिला जिसमें इन्होंने 34,843 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 274 रन का रहा। वहीं 108 शतक और 158 अर्धशतक इनके नाम दर्ज है। वहीं लिस्ट मुकाबले की बात करें तो 332 मुकाबले खेले जिसमें 11,240 रन बनाए, 158 रन हाई स्कोर रहा। इस दौरान इन्होंने 19 शतक और 72 अर्धशतक शामिल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब तक सिर्फ 23 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन यानी कि 100 से ज़्यादा शतक ठोके हैं जिसमें एशिया के सिर्फ जहीर अब्बास का नाम शामिल है। 19 शतक इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने बनाया है। इंग्लैंड के अलावा इस लिस्ट में डॉन ब्रैडमैन, विवियन रिचर्ड, जहीर अब्बास और ग्लेन टर्नर का नाम शामिल है जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 शतक बनाया है। हालांकि भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 81 शतक अपने नाम दर्ज किया है। जहीर अब्बास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका पूरा नाम सैयद जहीर अब्बास किरमानी है, लेकिन उन्होंने अपने नाम के बीच का हिस्से का इस्तेमाल किया जिसमें उनका नाम सैयद और किरमानी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज का भी नाम सैयद किरमानी है। कोरोना काल के दौरान जहीर अब्बास इस बीमारी की चपेटे में आ गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में वो ठीक होकर घर लौटे हैं। अब्बास को साल 1971 में पाकिस्तान सरकार की तरफ से
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पुरस्कार से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2020 में आईसीसी क्रिकेटर हॉल ऑफ द फेम में उन्हें शामिल किया गया था। साल 2021 में पीसीबी हॉल ऑफ द फेम में भी उन्हें शामिल किया गया। एशिया के ब्रेडमैन कहे जाने वाले जहीर अब्बास के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं और चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। अब्बास की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।